हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स की। तो हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी। एक होता है भाई आपका रेजिस्टेंस और एक होता है आपका कंडक्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, तो देखिए कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के अंदर आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है आपका? रेजिस्टेंस तो आपकी वो सब्सटेंस होते हैं जो आपका करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर अपोजिशन पैदा करते हैं, मतलब उसको रोकते हैं करंट को फ्लो होने से। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपके वो सब्सटेंस होते हैं, तो रेजिस्टेंस आर दो सब्सटेंस विच कॉजेज अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, रेजिस्टेंस होते हैं आपके अपोजिशन पैदा करते हैं। तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस आपकी डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर या नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द मटेरियल जो आपने सब्सटेंस यूज किया उसके, और ये आपका रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन की। ठीक है, तो इक्वेशन को कंबाइन करते तो क्या आता है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। इस प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? एक कांस्टेंट का यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो को क्या बोलते हो आप? इसको बोलते हैं रो। रो क्या होता है आपका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस के, जब आप क्या करते हो लेंथ को 1 सेंटीमीटर टेकन करते हो और एरिया को भी आप क्या लेते हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टेकन करते हो, मीन्स इनको यूनिटी लेते हो। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ एंड द एरिया इज टेकन यूनिटी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने कंडक्टेंस की। तो कंडक्टेंस क्या करता है? कंडक्टेंस बताता है आपका इज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि आपकी कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई है। ठीक है, कंडक्टेंस इज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताता है। ठीक है, कंडक्टेंस आपका सी या हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी या फिर जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस आपका रेसिप्रोकल होता है किसका? रेजिस्टेंस का। ठीक है, इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टेंस आपका डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कंडक्टेंस होता है जी, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, जो आपके इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर उसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका कंडक्टेंस। और जो आपका कंडक्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। इक्वेशंस को कंबाइन करते तो हमारे पास इक्वेशन आती है जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? एक कांस्टेंट का यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, ए बाई एल। ये क्या होता है कि आपका कप्पा, कप्पा को क्या बोलते हैं? कप्पा को बोला जाता है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर आपकी कंडक्टिविटी क्या होती है? कप्पा इज इक्वल टू होता है आपका जी इंटू एल बाई ए। तो कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपका इक्वल होगा किसके? कंडक्टेंस के। जब आप लेंथ को किसके इक्वल ले लोगे? 1 सेंटीमीटर के, और एरिया को कितना लोगे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बाकी जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो आपका हमेशा डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के ऊपर। किसके ऊपर? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के ऊपर। तो वॉल्यूम क्या होती है आपकी? लेंथ मल्टीप्लाई एरिया। तो लेंथ कितनी लिया आपने? 1 सेंटीमीटर, एरिया कितना लिया आपने? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? 1 ml बोल सकते हैं। तो जो आपके 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होता है, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है आपका वो किसके इक्वल होता है भाई? कप्पा के। किसके इक्वल होता है? कप्पा के। अब हम बात करेंगे अपनी मोलर कंडक्टिविटी की। किसकी बात करेंगे भाई? मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है भाई आपकी? मोलर कंडक्टिविटी को आप डिनोट करते हो किससे? लैम्डा एम से। इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है आपका? कंडक्टेंस ऑफ, कंडक्टेंस निकालते हो आप किसका? कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। किसका? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस को क्या कहते हैं हम? मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा एम से। इसको समझने के लिए हम एक फिगर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी एक कंटेनर था जिसके अंदर आपने क्या लिया हुआ है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया। मान लीजिए आपने 1 मोल NaCl सॉल्यूशन लिया हुआ है, और इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है आपकी? m है। इसकी मोलरिटी कितनी है आपकी? m है। और आपका 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस किसके इक्वल होता है? कप्पा के। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम। तभी तो हम कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं कि कंडक्टेंस कितना होगा आपका 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। तो आपकी मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1/v इन लीटर होता है। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितनी लिए? 1, क्योंकि आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की निकाल रहे हो 1/v
ml के अंदर करते हैं, इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 1000, तो आपकी वॉल्यूम कितनी आ गई वी एम एल इजक्वल टू आ गया आपकी 1000 अपॉन मोलरिटी। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी के लिए, लैम्डा एम इजक्वल टू 1000 इंटू कप्पा अपॉन एम। ये कैसे आया आपका, क्योंकि 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की आपकी कंडक्टिविटी किसके होती है कप्पा के, तो 1000 अपॉन एम ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी कप्पा इंटू 1000 बाई एम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपनी भाई नेक्स्ट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। किसकी बात करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को डिनोट करते हो आप लैम्डा इक्विवेलेंट से, किससे, लैम्डा इक्विवेलेंट से। ये क्या होती है, ये भी आपकी कंडक्टेंस होती है, ये कंडक्टेंस होती है किसकी, आपकी ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, ये आपकी कंडक्टेंस होती है 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। इसको भी एक फिगर से समझते हैं। आपने अब की बार क्या लिया, आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, उसकी कंसंट्रेशन कितनी ली हुई है आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट, कितनी कंसंट्रेशन ली हुई है उसकी आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट ली हुई है। ठीक है, इसकी नॉर्मेलिटी ली हुई है आपने, अब की बार मोलरिटी की जगह क्या लिया हुआ आपने नॉर्मेलिटी, क्या हो गई एन। नॉर्मेलिटी क्या होती है आपकी, नॉर्मेलिटी आपकी नॉर्मेलिटी क्या होती है आपकी, नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना लिया आपने 1, तो आपका वी इन एमएल्स के अंदर ले लेते तो कितना आ गया मल्टीप्लाई बाई 1000, तो आपका वी एम एल कितना आ गया भाई एन, आपका वी एम एल इजकल टू कितना आ गया 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। और हम जानते हैं 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस किसके इक्वल होता है, सॉल्यूशन कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा, तो किसके इक्वल होता है भाई कप्पा के इक्वल होता है। तो आपका 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस किसके इक्वल होगा भाई कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी के। तो आपका लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू किसके होता है कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी। थैंक यू।